आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मेरठ में एक और गैंगस्टर को मार गिराया गया है। यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। एसटीएफ के द्वारा अनिल दुजाना, एक बड़ा गैंगस्टर, बहुत बड़े मामले इसके ऊपर दर्ज, 62 केस दर्ज, 18 मर्डर अनिल दुजाना ने कराया था। और आपको बता दें कि 2021 में ही वो जमानत पर निकला था। दिल्ली की तिहाड़ जेल में वो बंद था और इतने बड़े माफिया का खात्मा कराया है योगी सरकार ने। बड़ी खबर, एसटीएफ की टीम को बधाई दी जा रही है। और अब आपको बता दें, राजनीतिक रंग अतीक अहमद के बाद लगातार देश के अंदर दिया जा रहा था। अब लगता है कि अनिल दुजाना के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उसको जो मार गिराया गया है पुलिस मुठभेड़ में मेरठ के अंदर, अब इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। क्योंकि लोग असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह, केजरीवाल, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी दल नीतीश कुमार को टैग करके कह रहे हैं, अब किस भेदभाव के साथ आप कहेंगे कौन से धर्म के लोगों को मार गिराया गया है। देखिए, आपको बता दें दर्शकों, इशारे को समझिए। यूपी के अंदर एक बड़ा सवाल ये विपक्षी पार्टी मिलकर उठा रहे थे कि क्या योगी सरकार केवल एक धर्म को टारगेट कर रही है। और बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर आपको बता दें, बुलडोजर बाबा यानी यूपी के मुखिया 2.0 जिस तरीके से वापस से जनता ने प्यार दिखाया और यूपी की सत्ता में वापस से काबिज हुए योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, आज एक बार फिर से साबित करके दिखा दिया है। और अब आपको बता दें कि धर्म विशेष पर कार्रवाई कराने की जो मांग जो राजनीतिक दल कर रहे थे, सभी की मुंह अभी बंद है। एक बयानबाजी अब तक नेताओं के नहीं आए हैं और इसी वजह से लगातार लोग ट्विटर पर विपक्षी पार्टियों को टैग कर रहे हैं। आपको बता दें, मुठभेड़ में इसका एनकाउंटर हुआ है मेरठ के अंदर, जहां पर अब मैं इसके ऊपर आपराधिक मामले कितने दर्ज थे आपको बताऊंगी। देखिए, मर्डर के मामले इसके ऊपर दर्ज थे अनिल दुजाना के ऊपर। और अब कहा जा रहा था कि ये किसी बिजनेसमैन की हत्या की साजिश रच रहा था। और इसी वजह से यूपी पुलिस, जो सबसे अभी बिंदास पुलिस के रूप में जानी जाती है योगी सरकार के अंदर, योगी 2.0 के अंदर, अब कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस को यह खबर हाथ लगी गुप्त रूप से कि अनिल दुजाना किसी बिजनेसमैन की हत्या करने के लिए साजिश रच रहा है। 2021 में ये बाहर जमानत पर आया था और आपको बता दें कि लगातार ये जेल के अंदर था, कई साल इसने जेल के काटे। इसके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूं, 18 मर्डर, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाना और आर्म्स एक्ट के तहत 62 केस इस कुख्यात गैंगस्टर के ऊपर दर्ज थे। और आपको यह भी बता दें कि उस पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से हमले का ये आरोपी था, ये जो मारा गया अभी, और जिसके मरने पर एक बार भी विपक्ष की बोलती ये नहीं सुनाई दी है कि योगी सरकार ने कमाल कर दिखाया और योगी सरकार तो भेदभाव नहीं करती है। लेकिन दर्शकों, आप देख रहे हैं योगी सरकार के काम को भी। और आज जो गैंगस्टर मारा गया है, इसका नाम है अनिल दुजाना। एक बार फिर से नाम बता दूं, अनिल दुजाना। अब मैं आपको नाम इसलिए ले रही हूं बार बार क्योंकि तमाम मोर्चे खोले गए, अल्पसंख्यक मोर्चा खोला गया, योगी सरकार को धमकी दी जाने लगी, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, अतीक अहमद गरीबों का मसीहा, ऐसे शब्द हमने सुने हैं। ताज्जुब की बात है, हिंदुस्तान की जनता अतीक अहमद को मसीहा बता रही है। और पता है क्यों बता रही है? बात यही सामने आ रही है कि राजनीतिक दलों से प्रेरित होकर बता रही है। ये अगर राजनेता सब मिलकर ये बातें बोलते कि अतीक अहमद की जो हत्या हुई है वो गलत हुई थी, पुलिस कस्टडी के अंदर लगातार अभी तक जांच पड़ताल चल रही है। देखिए, अभी तक अतीक अहमद की सुराख जो है वो ढूंढी जा रही है, आखिर हत्या किसने कराई है। लेकिन अब उस पर विपक्षी दल अगर एकजुटता दिखाती, योगी सरकार पर यह निशाना नहीं उठता, लेकिन केवल योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी। और आज इस गैंगस्टर के मर्डर के बाद आखिर कहां गए अतीक अहमद की हत्या पर रोने वाले विपक्ष? आपको बता दें, जनता असदुद्दीन ओवैसी को सोशल मीडिया पर टैग करके पूछ रही है, आप क्या बोलेंगे? अभी भी भेदभाव हो रहा है, अभी भी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। और लगातार इस खबर को आपको बता दें जोरों शोरों से दिखाई दे रहा है। आपको यह भी बता दें कि अनिल तिहरे हत्याकांड के मामले में 2012 में अनिल दुजाना पकड़ा गया था और बंदूक की नोक पर यह लूटपाट करता था ग्रेटर नोएडा के एरिया में, ग्रेटर नोएडा इलाके में। और कहा जा रहा है कि एक समय में अनिल दुजाना के नाम से लोग डरते थे नोएडा के अंदर, यूपी के अंदर, और यही अनिल दुजाना आज ढेर हो चुका है। आपको यह भी बता दें कि उस पर यह तक आरोप लगे कि वो जेल के अंदर से अपने
अपने गैंग के काम को देखता था, अपने गैंग को चलाता था, जहां पर उसको रणदीप भाटी और अमित कसाना मदद करते थे। अब मैं संजय सिंह के बयान पर आऊंगी, क्योंकि संजय सिंह भी ट्रेंड कर रहे हैं। संजय सिंह से लोग कह रहे हैं, ये जो संजय सिंह बोल रहे थे यूपी में कोई चंगा नहीं, सब पंगा पंगा, ये कहा है संजय सिंह ने। आपको बता दें, अतीक अहमद की हत्या के बाद पहली बार योगी जब रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यूपी की पूरे काया पलट को बताया विस्तार से। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था यूपी में नो दंगा सब चंगा। ये शब्द थे योगी आदित्यनाथ के, जिसको जनता दोबारा से सत्ता में लाई। शायद से जीरो टॉलरेंस की नीति, गैंगस्टर का खात्मा, माफियागिरी को मिट्टी में मिलाना, और आपको बता दें लगातार जिस तरीके से अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते आए, यही वजह है कि यूपी सबसे बड़े प्रदेश में उनको वापस से वहां का राजा घोषित किया गया। वो योगी आदित्यनाथ ने जब हुंकार लगाई थी तो बड़े पेट में दर्द हो गया था संजय सिंह को। और आपको यह भी बता दें, तमाम विपक्षी दलों को इसमें दर्द हुआ था जब उन्होंने कहा यूपी में सब चंगा नो पंगा। और आपको यह भी बता दें, अब संजय सिंह ने क्या कहा, उस बात को ही उल्टे तरीके से जनता को पेश कर रहे हैं और लिख रहे थे संजय सिंह, यूपी में कुछ भी नहीं है चंगा, सब पंगा ही पंगा। अब संजय सिंह बुरी तरीके से, आपको बता दें, ट्रोल हो रहे हैं गैंगस्टर की हत्या के बाद। संजय सिंह ने लगातार आरोप लगाए थे कि योगी सरकार भ्रष्ट सरकार है, आप विध्वंसक मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है, सरकार गरीबों के घरों को, ये देखिए जरा, गरीब के घर, माफियाओं के घर को जो जमींदोज किया जा रहा था, इसको संजय सिंह जैसे सरकार चलाने वाले बड़े राजनेता कह रहे हैं गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा था। और योगी सरकार के लिए कहा था कि योगी सरकार सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं, यूपी को बर्बाद कर दिया। आज यूपी का जो नक्शा है दर्शकों, विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है और यूपी मॉडल को हर जगह सराहा जा रहा है। और ये शायद से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व संभालने के बाद ही शायद हो पाया है। और देखिए, कहा जा रहा है कि भेदभाव योगी आदित्यनाथ नहीं करते हैं, लेकिन उनको गलत तरीके से पेश कराया जाता है विपक्ष के द्वारा। अब देखिए, आपको बता रहे हैं, उन्होंने कई बार योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। अतीक अहमद की हत्या के बाद हाय तौबा तो इस तरीके से मची थी कि जैसे लग रहा था कि शायद से देश में कोई मुद्दा है ही नहीं। अतीक अहमद, जिसके पास 100 से भी ऊपर मुकदमे दर्ज थे, और आपको बता दें अब 44 साल के माफिया का खात्मा हुआ था, इतनी तकलीफ हो गई थी कि पूरे भारत में एक ही मुद्दा, अतीक अहमद भैया कैसे मारा गया और पुलिस के अंदर कैसे मारा गया। देखिए, पुलिस भी अचंभित थी और सस्पेंड भी हुए थे कई अधिकारी पुलिस के, कि आखिर पुलिस कस्टडी में इस तरीके से दोनों हत्याएं हुई थी। और देखिए, ये कहीं ना कहीं हत्या निंदनीय भी थी, लेकिन अब इस पर जो विपक्ष राजनीति भुनाने की कोशिश कर रही थी, इसका पर्दाफाश हुआ है आज इस गैंगस्टर के मरने के बाद। कई ऐसे वादे जो योगी ने किए उसको पूरा करके दिखाया। और आपको बता दें कि बड़े स्तर पर इसका खात्मा हुआ है अनिल दुजाना का। एक और आरोप ये गढ़ने वाला था, इसकी प्लानिंग चल रही थी और इतना बड़ा कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। इस पर योगी सरकार, खासतौर पर एसटीएफ की टीम को सराहा जा रहा है जोरों शोरों से। और आपको ये भी बता दें कि ये तमाम धमकियां दिया करता था। मतलब यूपी के अंदर जरा समझिए आप, गैंगस्टर्स का इतिहास कितना पुराना है, माफियाओं का इतिहास कितना पुराना था कि खात्मा करते करते योगी सरकार अथक प्रयास कर रही है। याद रखिएगा, यूपी में कहीं ना कहीं यूपी की जनता ने एक ऐसे सीएम को देखा है, मैं खुले तौर पर यह कह सकती हूं, और जनता देखिए ये लगातार कमेंट कर रही है कि यूपी ने अपने आंखों के सामने एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने प्रदेश की सारी समस्याओं का निदान कर दिया, सारी समस्याओं का छूमंतर कर दिया। मतलब गायब हो चुकी समस्याएं देखिए, बेरोजगारी की अब चल रही है, वहां पर बेरोजगारी का भी खात्मा होगा। लेकिन सबसे पहले जो जरूरत थी वो था गैंगस्टर्स और माफियाओं पर लगाम लगाना, जो शायद से पिछले सरकारों ने नहीं किया, आज योगी ने कर दिखाया। तो आपकी जो भी राय हो इस बाबत, अनिल दुजाना नाम के गैंगस्टर का खात्मा हुआ है। यूपी की एसटीएफ टीम ने मेरठ के अंदर इसका एनकाउंटर किया, 62 केस दर्ज है, 18 मर्डर इस कुख्यात अपराधी ने कराए थे। अब इसको मार गिराया गया है और इस पर लगातार विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। जनता के द्वारा पूछा जा रहा है कि अब कहां गई धर्म की राजनीति, कि धर्म के आधार पर योगी सरकार केवल एक धर्म को टारगेट कर रही है। माफिया का खात्मा धर्म देख के नहीं कर रही है योगी सरकार। अंतिम में आपकी जो भी राय आप कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।